लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज माननीय जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते 8 दिसंबर की तारीख को मुसलमानों के खिलाफ कुछ विवादित बयान दिए थे। एक माननीय जस्टिस की जुबान से निकले बिगड़े बोलों के बाद से देश का राजनीतिक और न्यायिक माहौल गर्मा गया है। अब जस्टिस शेखर कुमार यादव के इन विवादित बयानों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुसलमानों के खिलाफ ये विवादित बयान हिंदुत्व की विचारधारा से ओतप्रोत विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी के कार्यक्रम में दिए थे। इस कार्यक्रम को बीएचपी के लीगल सेल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में आयोजित किया था। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस मामले की बारीक से बारीक जानकारी पूरी सख्ती के साथ मांगी है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर जानकारी मांगने का मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट दो मायनों में एक शीर्ष संस्था है। एक तो न्यायिक आयामों में वो हमारे देश की शीर्ष अदालत है, उसका फैसला आखिरी फैसला है, और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक तौर पर भी वो न्यायालयों की मुखिया हैं। अपने इसी ओहदे के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के इन विवादित बयानों का सभी ब्यौरा मांगा है। अब जस्टिस शेखर कुमार यादव के सभी विवादित बयानों से जुड़ी सारी जानकारियां इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने मुहैया करवानी होंगी, ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है। आगे की जानकारी कुछ ऐसी है कि इस केस पर अब सुप्रीम कोर्ट में गहन विचार किया जा रहा है। इस मुद्दे को हम आपको और अच्छे से समझाएंगे, पर उससे पहले आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन्हीं जज माननीय जस्टिस शेखर कुमार यादव की वो मुसलमानों के खिलाफ दी गई विवादित टिप्पणियां सुन लीजिए, जिनसे ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया है। हाई कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं, कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। जस्टिस शेखर कुमार यादव की तरफ से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बच्चों को लेकर की गई टिप्पणी यकीनन काफी सोचने पर मजबूर करती है, और उससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है उनके मुंह से जिस तरह से कटमुल्ला शब्द का निकलना। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने इन विवादित बयानों में जिस लहजे के साथ कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया है, वो अमूमन व्हाट्सएप या इसके जैसे न जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक अपशब्द के रूप में देखा जाता है। इस कटमुल्ला शब्द को जस्टिस शेखर कुमार यादव बीएचपी के कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी यानी एक संवैधानिक आवश्यकता, इस विषय पर यही अपने विवादित विचार रख रहे थे। अब इन विवादित बयानों के बाद जस्टिस शेखर कुमार यादव को उनके पद से निष्कासित करने की मांग काफी जोर पकड़ने लगी है। देश के विपक्ष से लेकर उच्च संवैधानिक पदों पर पदासीन कई विवेकशील लोगों की मांग है
कि उन्होंने बतौर एक सिटिंग जज जो विवादित टिप्पणियां की हैं, इसके बाद शेखर कुमार यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के पद से हटा दिया जाना चाहिए और इसी बीच उन्हें उनकी न्यायिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसी मांगे कई लोगों की हैं, जिनमें देश के जाने माने सीनियर वकील कपिल सिब्बल का भी नाम शामिल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सीनियर नेत्री और पूर्व में राज्यसभा की सांसद वृंदा करात ने भी जस्टिस शेखर कुमार यादव के निष्कासन को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को एक खत लिखा है। कांग्रेस के पक्षकारों ने बीएचपी पर तंज कसते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस माननीय शेखर कुमार यादव ने बड़ा ही साहसिक काम किया है। विश्व हिंदू परिषद के मंच पर उनके हिंदुत्व की आत्मा यकायक जाग गई और उन्होंने देश की संवैधानिक न्याय व्यवस्था में छद्म संविधान के रक्षक माननीयों और उनके विवादित निर्णयों पर से नकाब उतार दिया। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल रिफॉर्म ने भी एक शिकायत सीजीआई माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भेजी है। अब इस पूरे मुद्दे पर सीजीआई और सर्वोच्च अदालत क्या कार्यवाही करते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मगर उससे पहले ही जस्टिस शेखर कुमार यादव को जज के पद से हटाने के लिए पार्लियामेंट में मोशन लाए जाने की भी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट से जेकेएनसी यानी जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने इस बारे में जानकारी साझा की है। बीते 10 दिसंबर की दोपहर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर इसके बारे में बताया। मेहदी ने कहा, मैं संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को नोटिस में उल्लिखित आरोपों के आधार पर हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला रहा हूं। इस प्रस्ताव को लाने के लिए मुझे 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। 7 से अधिक सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें असुद्दीन ओवैसी साहब, श्री राजकुमार रोत माननीय सांसद राजस्थान, श्री सुदामा प्रसाद जी माननीय सांसद बिहार, जनाब मुहिबुल्ला साहब माननीय सांसद उत्तर प्रदेश और जनाब जियाउर रहमान साहब माननीय सांसद उत्तर प्रदेश शामिल हैं। मैं उनके समर्थन और हस्ताक्षर के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों से भी बात की है, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे अपने अपने पार्टी नेतृत्व से परामर्श के बाद इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे और इसका समर्थन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये वे दल हैं जो भारत के विचार और इसके सिद्धांतों और मूल्यों में विश्वास रखते हैं। अब इतने बड़े विरोध के बाद जस्टिस शेखर कुमार यादव पर क्या एक्शन होता है, अभी कुछ भी कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। कोई एक्शन होता है या नहीं भी, ये भी देखने वाली बात होगी। जानकारी के मुताबिक अभी तक अपने इन विवादित बयानों पर जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया साझा नहीं की है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप न्यायिक संस्थानों में पदासीन ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं वीरेंद्र मेहरा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।